हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट कंटेंट स्टडी करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपने जो लास्ट कंटेंट है, लास्ट में जो स्टडी किया वो लोकस पॉइंट के बारे में स्टडी किया है। और आज जो हम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टू लास्ट कंटेंट यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम जितना भी पोर्शन स्टडी किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो पोर्शन स्टडी किया कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हमने स्टडी किया है, आपने देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स मेंशन रहता है। क्लियर। तो वो चीजें आपको सारी की सारी अच्छे से एक बार देखो, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लोकस पॉइंट से पहले का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपने 9th-10th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं स्टडी किया है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में थे। लोकस और आज जो स्टडी करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, वो सब हमारे लिए थोड़ा न्यू पॉइंट रहेगा। तो ये आपको जो भी जितना भी पोर्शन हमने स्टडी किया कंटेंट वाइज स्टडी किया है, और एवरी कंटेंट के बाद आपने 4 to 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपका एक एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से हमने कंप्लीट किया पूरे पोर्शन को। और अगर ये पोर्शन आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ उस मॉड्यूल के एग्जाम्पल भी आपसे खुद से अपने आप हो जाएंगे। लेवल 1 के एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी आपसे अपने आप हो जाएंगे। लेवल 2 के क्वेश्चंस भी आपसे 80%, 70 to 80% क्वेश्चन खुद से सोल्व हो जाएंगे। क्लियर। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न करोगे और जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूं उस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करोगे, हैबिट में लेके आओगे, तो अपने आप आपका सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा। तो आपको इसी तरह से स्टडी करनी है, इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है अपने पैटर्न को। क्लास नोट्स एकदम परफेक्ट जैसे हम स्टडी करवा रहे हैं यहाँ पर, उसी पैटर्न के अंदर आपको अपने क्लास नोट्स को मेंटेन करना है। बिकॉज ऑफ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास नोट्स को आपको ऑलवेज परफेक्टली मेंटेन रखना है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट कंटेंट जो स्टडी, आई थिंक मुझे जैसा ध्यान में है कि कंटेंट पोर्शन में हमने ये कंटेंट नहीं मेंशन किया, तो आप वो कंटेंट वाला जो पेज है उसके अंदर लास्ट में कंटेंट लिख लेना है। लास्ट कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर। कंटेंट वाले पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंटेंट वाले पेज में लास्ट में लिख लेना लास्ट कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, और यहां पर आप हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन अपना दो वे के अंदर होगा। पहला वे आपका एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी कि एक्सिस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हो रही है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन। पहला क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट, यानी कि एक्सिस आपकी रोटेट नहीं कर रही, ओनली ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, तो एक्सिस भी आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या आ जाएगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, यानी कि अब क्या कर सेकंड में क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करेंगे, ओनली एक्सिस को रोटेट करेंगे। पहले वाले में क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया, एक्सिस को रोटेट नहीं किया, एक्सिस एज इट इज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम लिखते हैं पहला, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहला है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लिख लेना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। ध्यान दो इधर, अगर मेरे पास यहां पर हम ओल्ड एक्सिस और न्यू एक्सिस दो एक्सिस की बात करेंगे, ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। क्लियर। ओरिजिन है। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। हम क्या कर रहे हैं, पहले के अंदर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन, यानी कि इस ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं ओरिजिन यहां पर ले आता हूं, तो ओरिजिन को अगर शिफ्ट करूंगा तो आपकी एक्सिस भी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या जाए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर दिया, ये ओरिजिन है तो ये क्या हो जाएगा ओ डैश। शिफ्ट किया किस कोऑर्डिनेट से, एच कोमा के कोऑर्डिनेट से मैंने शिफ्ट कर दिया।
अच्छा यहां पर एक पॉइंट P है, ये P ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है x कोमा वाई, और न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है कैपिटल X कोमा कैपिटल Y। तो आपको यहां पर ये देखना है कि कैपिटल X और कैपिटल Y, स्मॉल x और स्मॉल y में क्या रिलेशन होगा। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है h, ये डिस्टेंस कितनी है k। क्लियर, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अगर ओल्ड एक्सिस के P पॉइंट की स्मॉल x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल x। ओके, इस पॉइंट की, इस पॉइंट P की डिस्टेंस देख रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल y। ध्यान देना, सभी मेंशन करना बेटा अच्छे से। और इस ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट, न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है कैपिटल X, और ये डिस्टेंस कितनी है कैपिटल Y। क्लियर। तो कैपिटल X एच स्मॉल x के और कैपिटल Y में क्या रिलेशन होगा, देखो इधर कैपिटल X कैपिटल Y एच के स्मॉल x स्मॉल y के अंदर क्या रिलेशन आ जाएगा। यहां पर मुझे डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि ये स्मॉल x इज इक्वल टू क्या आ रहा है कैपिटल X प्लस एच, क्या आ रहा है कैपिटल X प्लस एच। यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस एच, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस एच। ओके, या फिर ये हो गया, यहां पर स्मॉल y इज इक्वल टू, स्मॉल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस ये, तो कैपिटल Y प्लस के। यहां से क्या लिख सकते हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस के। क्लियर, ये हो गया आपके पास, समझ में आ गया। यहां पर बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपका ओल्ड एक्सिस y एक्सिस है, ओरिजिन 0,0, यहां पर P पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में x, y ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हो गया। अब अगर ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं h, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय h, k, तो ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया h, k से, तो ये न्यू एक्सिस और y एक्सिस बनेगा, तो इसको कैपिटल X और कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में P क्या होगा कैपिटल X, कैपिटल Y। क्लियर। तो देखो ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल x, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल y, y एक्सिस पे क्या हो स्मॉल y, यहां पर ये डिस्टेंस h, ये डिस्टेंस k होगी क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है h, k से। कैपिटल X और कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में P की डिस्टेंस, ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, तो रिलेशन क्या हो जाएगा स्मॉल x इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू ये प्लस ये कैपिटल Y प्लस के। ओके, ऐसे लिख दिया। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल x स्मॉल y, ओल्ड कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल वाले कैपिटल Y, न्यू कोऑर्डिनेट h, के शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। क्लियर है, स्मॉल x स्मॉल y ओल्ड कोऑर्डिनेट, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट h, के शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। ये आपका फॉर्मूला बनेगा एक, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। क्लियर, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखना आपको, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। ओके, लिख लो।
ओके, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का फर्स्ट पार्ट, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। लिखो क्वेश्चन। इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट, if the axes are shifted to the point, if the axes are shifted to the point 1 comma minus 2, if the axes are shifted to the point 1 comma minus 2 without rotation, if the axes are shifted to the point 1 comma minus 2 without rotation, then equation 2x square plus y square minus 4x plus 4y is equal to 0 will become, if the axes are shifted to the point, if the axes are shifted to, repeat कर रहा हूं, if the axes are shifted to the point 1 comma 2 without rotation, then equation 2x square plus y square minus 4x plus 4y is equal to 0 will become। क्लियर? तो 1 कोमा माइनस 2 से एक्सिस आपकी शिफ्ट हो रही है। 1 कोमा माइनस, ध्यान देना बेटा, आपकी जो एक्सिस है वो किससे शिफ्ट हो रही है? 1 कोमा माइनस 2 से। तो शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 कोमा माइनस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? h कोमा k से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आपकी ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ये दे रखी है, ओरिजिन को अगर 1 कोमा माइनस 2 से शिफ्ट कर देते हैं तो ये इक्वेशन न्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना। तो क्या होता है? ओल्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट, ये होता है। तो x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 1, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 2, यानी कि माइनस 2। तो x, स्मॉल x की जगह क्या पुट कर दोगे? कैपिटल X प्लस 1, और स्मॉल y की जगह क्या पुट कर दोगे? कैपिटल Y माइनस 2। सिंप्लीफाई करोगे, इक्वेशन आएगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। करो, सॉल्व करो। ये यहां पर पुट कर दो, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, तो आपकी न्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरिजिन को 1 कोमा माइनस 2 से शिफ्ट करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट हो गया। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी? यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो न्यू कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगी वो आपको बोला ना क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन 1 कोमा माइनस 2 से शिफ्ट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि मींस अंडरस्टूड हो, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, तो न्यू के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? मींस की कैपिटल X और कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में आपकी इक्वेशन आनी चाहिए। करो, सिंप्लीफाई करो। कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो इसको।
ओके, कर लिया होगा आपने। कैलकुलेशन आपको करनी है, जैसे 2 इंटू स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैपिटल वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस 4 कैपिटल वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल वाई प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर साथ में प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट, तो ये कितना रहेगा, प्लस 2 यहां पर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1। फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो x स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, तो आपके ये कोऑर्डिनेट को शिफ्ट किया, पुट किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आपकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना। ओके, लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, द ओरिजिन टू ए सुटेबल, द ओरिजिन शिफ्टेड टू ए सुटेबल पॉइंट। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिन शिफ्टेड टू ए सुटेबल पॉइंट, द ओरिजिन शिफ्टेड टू ए सुटेबल पॉइंट, shifted to a suitable point that the equation y square plus 4y plus 4y plus 8x
वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 will not contain terms in y, will not contain terms in y and the constant term, will not contain term in y and the constant term. क्या लिखा हुआ है? The origin shifted to a suitable point that the equation y square plus 4y plus 8x minus 2 is equal to 0 will not contain term in y and the constant term, then find shifted coordinate, क्लियर? तो ओरिजिन आपका एक ऐसे सुटेबल पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ओरिजिन आपका एक ऐसे सुटेबल पॉइंट से शिफ्ट हो रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट से शिफ्ट हो रहा है। अगर इसको, ये ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन गिवन है, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, तो जो न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन आएगी उसमें एक्स को, उसमें y एंड कांस्टेंट की टर्म नहीं होगी, y की टर्म भी नहीं होगी और कांस्टेंट की टर्म भी नहीं होगी। तो वो क्या पॉइंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं किससे? h, k से शिफ्ट कर देते हैं। h, k कोऑर्डिनेट से शिफ्ट कर दिया तो क्या होता है आपका? ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड। तो इन दोनों पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो न्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन आएगी उसमें y और कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। y कब नहीं होगी? कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, देखेंगे आगे। सिंपलीफाई करो, इसको लिखो पहले। सॉल्व करते हैं तो देखो, स्मॉल y की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल Y प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4, कैपिटल Y प्लस के प्लस 8, कैपिटल X प्लस H माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सिंप्लीफाई कर दो, y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर की टर्म एक साथ लिख लो, वाई स्क्वायर, एक्स की टर्म एक साथ लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 8x, वाई की टर्म एक साथ लिख लो, कैपिटल वाई कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? 2k प्लस 4 एंड कांस्टेंट एक साथ लिख लो, यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फॉर्म होगी। क्लियर? मैंने क्या किया है कि इसको एक शिफ्टेड कोऑर्डिनेट से शिफ्ट करते तो h को k लेट कर लिया, तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टेड, ये पॉइंट पुट कर दिया इसके अंदर, वाई स्क्वायर एक्स वाई एंड कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया। अब आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करने के बाद जो न्यू इक्वेशन बनेगी उसमें y नहीं होना चाहिए, यानी कि ये टर्म नहीं होनी चाहिए और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब ये कब नहीं होगी? y की टर्म कब नहीं होगी? जब y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। कांस्टेंट कब नहीं होगा? जब कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 कर दो, 0। अब 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 किया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। देन k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो कितना? 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -8 -2 -10, 4 -10 -6,
तो 8h इज इक्वल टू 6, देन h इज इक्वल टू 6/8, यानी कि h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 और k की वैल्यू कितनी आ गई, h इज 3/4, k इज -2, तो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3/4 -2। ओके, शिफ्टेड कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 3/4 -2। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, लिख लो इसको। ओके, तो ओके हेलो, तो यहाँ पर हमने शिफ्टेड ओरिजिन को शिफ्ट किया है। यहाँ पर हमने आज जो फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि ओरिजिन को हम शिफ्ट करते हैं एक्स कोमा यानी कि एच कोमा के से शिफ्ट कर दिया, तो न्यू एक्सिस का क्या रिलेशन होगा, न्यू एक्सिस बनेगी तो उस पॉइंट का न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई। ओल्ड एक्सिस हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लेट कर लेंगे, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट ऑलवेज एच कोमा के लेट कर लेंगे, न्यू एक्सिस स्मॉल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेट कर। क्या रिलेशन होता है, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग। क्लियर, वो पॉइंट पुट करेंगे देन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, देन इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली यहां से सोल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का पहला पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का सेकंड पॉइंट है शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, एक्सिस को रोटेट करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट नहीं करेंगे। पहले वाले में ओरिजिन को शिफ्ट किया है, एक्सिस को एज इट इज रखा, रोटेट नहीं किया। अब क्या करेंगे, ओरिजिन को एज इट इज रखेंगे, एक्सिस को रोटेट करेंगे, तो क्या आपका चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसको आप देख लेना, इसके 2 क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेना, देन आपका ये टॉपिक डन हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।